अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो है वीकेंड पर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी संडे की रूटीन और फिर उसके बाद सैटरडे की। तो संडे पर बन रहा है मटन पुलाव, क्योंकि संडे वाले दिन बच्चे और हस्बैंड दोनों घर पर ही होते हैं। तो फिर उनको थोड़ा बहुत तो प्रोटोकॉल देना पड़ता है ना, तो फिर उनके लिए स्पेशल लंच तैयार होता है। तो आज मटन पुलाव बन रहा है। तो मटन पुलाव बस वही यखनी स्टाइल आम रवायती जो हम जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बना रही हूँ। कोई इतने ख़ास तरीके से नहीं बना रही। हम सब के घरों में जिस तरह बनता है उसी तरह का बन रहा है। क्योंकि होता यही है कि संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो उठते हुए भी 10-11 बज जाते हैं, नाश्ता करते करते 12 बज जाते हैं। तो फिर ये है कि लंच बनाते बनाते ना शाम हो जाती है 6 बजे। तो यही होता है कि बस लंच और डिनर जो है ना वो एक साथ हो जाता है। तो बस इसीलिए होता यही है कि या तो मटन पुलाव पक जाता है या फिर बन जाती है बिरयानी। लेकिन ज़्यादातर वैसे मैं बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर मटन पुलाव बनाया, क्योंकि उनको मटन पुलाव ज़्यादा पसंद है और बच्चे खाते हैं बिरयानी वैसे शौक़ से। तो बस बच्चों को तो चाहिए बस चिकन, के हर वक्त चिकन में बनी हुई चीज़ वो खाएँ। तो साथ बन रहा है मीठे में ओरियो वनीला आइसक्रीम। ये है कि आप कोई भी आम सी चीज़ को भी स्पेशल कर सकते हैं। तो मैंने लिए 2 पैकेट ओरियो के। तो इसमें से जो ओरियो बिस्कुट है उसको अलहदा कर दिया और उसकी जो क्रीम है ना उसको मैंने अलहदा कर लिया। और उसके बाद जो बिस्किट्स थे ना उनको मैंने एक पैकेट में डाल के ना उसको चूरा चूरा कर लिया। और ये है कि उसको आपने अच्छी तरह से जो है ना चूरा चूरा करना है। मैंने कोई इतने बड़े बड़े वो उसके अंदर ना उसके टुकड़े ना रहें। और फिर इसके अंदर ये है कि देखें मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड पे रख लिया, ये आपको बाद में पता चलेगा क्यों। और बाकी के अंदर मैंने मेल्टेड मक्खन डाल दिया है। और अब इसको जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दूँगी। और अब हम ना आ जाएंगे अगले प्रोसीजर पर, वो है क्रीम के मैं क्रीम कैसे तैयार कर रही हूँ। तो ये जो ओरियो की क्रीम थी उसके अंदर मैंने डाल दिए 2 चम्मच चीनी के और पूरा 1 पैकेट डाल दिया क्रीम का। और इसको पहले तो मैंने किया जी हाथ से ब्लेंड करने की कोशिश की, नहीं हुआ मुझसे। तो फिर मैंने कहा जी मैं ले आऊँ अपना ब्लेंडर, और फिर मैंने ले आई और उसको बड़े बाउल में डाला और उसको अच्छा सा ब्लेंड किया। और फिर उसके अंदर जनाब मैंने डाल दिए वो जो मैंने पहले रखे थे थोड़ा सा ओरियो के बिस्कुट का चूरा। तो और इसको आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ी देर तक ना आपने फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि जितनी क्रीम चिल होगी ना वो उतनी अच्छी बीट होगी। तो अब इसको बनाते हैं। तो एक डिश ली और इसमें मैंने ओरियो जो मक्खन लगा के रखे थे उसको डाल के सेट कर लिया। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दूध। ये है कि आप दूध इतना ही डालना है कि ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाए। और इसको आपने तकरीबन आधा घंटा जो है ना फ्रीज़र में रखना है, ताकि इसकी बेस अच्छे से ना सेट हो जाए। और फिर इसके बाद जो इसके ऊपर जाएगा ना वो है वनीला आइसक्रीम। आप वनीला आइसक्रीम डाल लो या फिर आप डाल लो कुल्फ़ा डाल लो, क्योंकि कुल्फ़ा भी अच्छा लगता है। बस ये 2 फ्लेवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको कोई और फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है तो आप वो भी डाल के सेट कर सकते हैं। और फिर इसको जब हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे तो उसके जो हमने क्रीम बना के रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो वो चिल क्रीम जो है ना वो आपने इसके ऊपर डाल के ना सेट करनी है। तो अब इसके ऊपर आप ओरियो भी रख सकते हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास ओरियो नहीं थे। आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो इसके ऊपर। तो जनाब इस वक्त जी हमारा संडे का मज़ेदार सा लंच तैयार है और जो अब हम करने लगे हैं। तो बस ये है कि हस्बैंड मेरे जो है ना वो ज़्यादा यही शौक़ से खाते हैं मटन पुलाव। लेकिन वो कभी कभी वैसे ज़्यादातर बनती बिरयानी है तो वो फिर भी हमारे साथ खा लेते हैं। तो इधर ये है कि आइसक्रीम आपने सेट करने के बाद ना इसको तकरीबन 2 घंटे फ्रीज़र में लाज़मी रखना है। तो हमसे तो इतना, मेरे से और बच्चों से इतना सब्र नहीं हो रहा था। तो बच्चों ने कहा कि मामा बस दे दें, अभी अगर अच्छी तरह सेट नहीं भी हुई तो आप निकाल दें। आप यकीन करें इतनी यम्मी बनी थी ना ये आइसक्रीम कि बस देखें, एक अगर आप हम वैसे आम खाते ना तो इतना अच्छा वनीला आइसक्रीम का टेस्ट आना था, इतना मज़ा नहीं आना था। लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत से एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो गई। तो आप भी लाजमी बनाएगा, ट्राई करेगा। तो अब ये जो क्लिप है ना ये है सैटरडे का। सैटरडे को इस्लामाबाद का मौसम इतना हसीन था ना, इतना हसीन के बादल जो थे ना वो सारे नीचे आए हुए थे। तो मौसम इतना ज़बरदस्त हो और हम घर पर रहें ये तो हो नहीं सकता। तो फिर हम गए जी फैसल
मस्जिद। तो ये है, हम जब गए तो था टाइम मगरिब का। तो जी जनाब, ये है फैसल मस्जिद की एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे आपको जूते जो होते हैं ना वो बाहर ही देने पड़ते हैं। मगरिब की अज़ान हो रही थी और फिर एकदम जो थे ना तमाम जेंट्स थे वो तो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर। और फिर ये है कि औरतों के लिए तो इजाज़त नहीं है मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ने की, सिर्फ मर्दों को है इजाज़त। और ये है कि मस्जिद भी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदर से नमाज के टाइम पर ही खुल सकती है और नमाजियों के लिए ही खुल सकती है। और जनाब, ये है मस्जिद के अंदर का क्लिप। मेरे हस्बैंड पढ़ने गए थे अंदर नमाज़, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अंदर से भी थोड़े से क्लिप्स बना के लेकर आएगा कि अंदर से भी ऑडियंस देखे कि मस्जिद किस तरह की है। तो ये है कि फिर वो मेरे लिए ये क्लिप्स बना के ले आए थे कि औरतें तो अंदर जा नहीं सकती थी। तो आगे बस अब ये एकदम जो इतना रश हो गया वो इस वजह से कि जो लोग अंदर नमाज़ पढ़ने गए थे नमाजी वो बाहर आ गए। और ये था कि मौसम भी बहुत बहुत अच्छा था। और ये बस अब है फैसल मस्जिद से हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ तो मस्जिद आती है। तो इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बस अब बच्चों ने कुछ खाना पीना था तो हम चले गए जी मेलोडी। वहाँ पर जाके बच्चों ने अपना फेवरेट फूड लिया, जो जो उन्हें पसंद था वो उन्होंने खाया। तो जनाब हसन नहीं था हमारे साथ, वो था अपनी फुप्पो के घर गया हुआ था बेला को लेके। तो बस ये था कि हम लोगों ने सिर्फ इधर खाना खाया था, कोई स्वीट डिश वगैरह नहीं खाई थी। तो मैं वही कह रही थी कि मैं भाई अपने बेटे को लेके ही कहीं जाऊंगी। तो फिर इसके बाद हमने हसन को लिया और वहाँ से हम लोग गए मैकडोनल्ड। और फिर हम लोगों ने वहाँ से, बच्चों ने कहा कि खानी हमने आइसक्रीम, तो बस हमने ली आइसक्रीम। और हसन को था कि जी मैंने तो खाना अफ़गानी बर्गर। तो फिर हम ये था कि हसन के लिए हमने बाद में लिया अफ़गानी बर्गर। और बस इतना सा था हमारा वीकेंड। और लेकिन हमने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि एक मौसम भी बहुत अच्छा था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जो है ना वो लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको मैं अगली किसी और अच्छी सी वीडियो में। तो अब दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।